छत्तीसगढ़ से जुड़े बड़े अहम घटनाक्रम पीएससी भर्ती घोटाला और बिरनपुर हत्याकांड वो प्रकरण थे जिसने पिछली बार कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाई। इन दोनों ही मामलों की जांच अलग अलग सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब इन घटनाओं की सीबीआई जांच पूरी हो गई है। इस संबंध में सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें पहला मामला पीएससी भर्ती में अनियमितता का है, जो कि 2021 में हुआ और पीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी कर नेताओं के करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। पीएससी 2021 में 171 पदों के लिए ली गई परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई। इस गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए अपनी 2000 पन्नों की चार्जशीट में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। सीबीआई का दावा, सोनवानी ही सरगना। आरती वासनिक, ललित गणवीर, जीवन किशोर ध्रुव शामिल थे। आरोप है कि पर्चा कॉपी कराकर अफसरों और रसूखदारों के घर तक पहुंचाया गया। पीएससी भर्ती के प्रकरण में तो बीजेपी ने जैसे आरोप लगाए थे, चार्जशीट कुछ इस ओर ही इशारा कर रही है। इसलिए इस जांच को बीजेपी सही दिशा में बता रही है। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ सबसे बड़ा अन्याय अगर किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर की सभा से ऐलान किया था कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगी और उस दिशा में हमारी सरकार तत्काल आगे बढ़ी। दोषी जेल के सलाखों के पीछे हैं और छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को हमारी सरकार ने न्याय देने का काम किया है। पीएससी के जितने भी युवा अभ्यर्थी हैं उनको एक तरह से न्याय मिल रहा है। जो उनके साथ अन्याय किया गया था उस वैसे लोग आज जेल के सलाखों के पीछे। लेकिन एक और चर्चित मामला बिरनपुर हत्याकांड था जिसने कांग्रेस को आरोपों के घेरे में खड़ा किया था। इस मामले में भी सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। इस संबंध में सीबीआई ने 850 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। बिरनपुर जांच में सामने आए तथ्य, राजनीतिक साजिश या किसी खास नेता की संलिप्तता का जिक्र नहीं। विधायक ईश्वर साहू द्वारा लगाए गए आरोपों में जिनका बार बार नाम आया, जैसे अंजोर यदू, उन्हें चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। चार्जशीट में साफ लिखा है कि बच्चों के विवाद से शुरू हुई घटना में पहले भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और 2 दिन बाद रहीम मोहम्मद और उसके बेटे इदुल मोहम्मद की भी हत्या कर दी गई। अब इस चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस इस मामले में सीबीआई पर सहमत नजर आ रही है। 8 अप्रैल 2023 को बिरनपुर घटना को लेकर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने निकल कर आता है। भारतीय जनता पार्टी जात से जात को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और इस प्रदेश के अंदर एक अलग वातावरण उस समय पैदा करने का प्रयास किया गया था। ईश्वर साहू जो अभी तत्कालिक विधायक है, उस समय की एफआईआर में अंजोर यदू और तमाम लोगों के ऊपर में आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, कहीं अंजोर यदू का नाम नहीं है, कहीं किसी का कोई नाम नहीं। साफ लिखा गया है कि 2 समुदाय और 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हुई और जिसके कारण 3 लोगों की जान गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की। उस समय कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया गया, वहां के तत्कालिक विधायक को बदनाम करने का प्रयास किया गया। फिर भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने निकल कर आया। फिलहाल 2 बड़े घटनाक्रम जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा असर डाला, आज सीबीआई की जांच की कसौटी में परखे जा चुके हैं। एक मामला जहां बीजेपी के आरोपों को सच्चा साबित कर रहा है, तो वहीं दूसरा मामला कांग्रेस के आरोपों को सच बता रहा है। ऐसे में सीबीआई जांच के तराजू के दोनों पालों में पक्ष विपक्ष बंट सा गया है और हमेशा की तरह राजनीतिक दल जांच को अपने अपने फायदे नुकसान से जोड़कर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उन 2 चर्चित मामलों पर जिनके आरोप प्रत्यारोप पिछले 3 सालों से लगातार सियासी हलचल मचाए हुए थे। एक प्रमुख मामला पीएससी भर्ती से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर एक मुद्दा बनाया गया और इसका फायदा भी बीजेपी को हुआ। अब उसकी जांच सीबीआई ने कर ली है। इसके साथ ही दूसरा अहम मामला बिरनपुर हत्याकांड था, जिसे राजनीतिक रूप से
अलग अलग आरोपों में प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब उसकी भी जांच पूरी हो गई है। तो ऐसे में 2 चार्जशीट और 2 सियासत हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि एक में मिली है राहत और एक में शिकंजा कसा गया है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, इसी पर डिबेट करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले को कांग्रेस की ओर से रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि ये 2 चार्जशीट से जुड़ा हुआ मामला है। एक में तो सीबीआई को क्लीन चिट मिल रही है, दूसरे में एक बार फिर से सीबीआई कटघरे में खड़े दिखाई देती है। सीबीआई को आमतौर पर बार बार क्रिटिसाइज इसीलिए भी किया जाता है कि क्योंकि जिसकी सरकार सीबीआई वैसा काम करती है, लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे मामले जो कि उदाहरण के रूप में है और जिसमें एक बार आलोचना होती है और एक बार तारीफ होती है। एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेंगे। कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रकरण में कांग्रेस जुड़ी हुई थी, आरोपों से घिरी हुई थी। एक में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरा जो प्रकरण है पीएससी घोटाले का, उसमें शिकंजा नेताओं पर भी आगे कसा जा सकता है। क्या कहेंगे इन दोनों मामलों की जांच पर चार्जशीट सामने आने के बाद अमित जी? देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस घिरी थी, घिरी नहीं थी। भाजपा ने घेरने का प्रयास किया था और जो आरोप और तथ्य बताए गए थे, आज वो सीबीआई की चार्जशीट ने पूरा भाजपा को बेनकाब कर दिया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 2 बच्चों का झगड़ा था और उसमें 3 लोगों की जान गई थी और कैसे उसका तुष्टीकरण और राजनीतिकरण भाजपा ने किया। लेकिन आपने कहा तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों मैटर को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं मोहन जी, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे मैटर में भी कांग्रेस के किसी नेता का नाम नहीं आया है। तो क्या ये लोकतंत्र है या अफसरशाही? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अनिल भैया भी बैठे हैं और भाजपा के विद्वान प्रवक्ता मेरे अनुज भी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधि जनता के सामने जवाबदेही है, लेकिन जिस प्रकार को मोहन भाई देखने को मिल रहा है लगातार, अगर आप देखेंगे तो अधिकारी ही जनता के प्रति जवाबदारी है या उनके ऊपर इशारों पे काम किया जा रहा है। मैं क्योंकि इस बात को बड़ी उस पे कहना चाहता हूं कि सवाल तब उठता है जब राज्य में चुनी हुई सरकार है, लेकिन क्या उसकी अनदेखी की जा रही है? क्योंकि क्या ये जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं सरकार को? क्योंकि क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि आबकारी में 22 अधिकारियों का नाम आता है, निःशक्त जनों में उसमें 13 अधिकारियों के नाम आता है। आज आप देखिए कि पीएससी घोटाले में अधिकारी लोगों का नाम आता है। तो क्या अगर आप देखेंगे, ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जब अफसर ही सरकार चलाए तो जनता क्या करे, आप बताइए, या राजनेता क्या करे? लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीजेपी का एक चेहरा बीरनपुर में जो उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाया था, आज वो बेनकाब हो गया है और धर्म से जाति को लड़ाकर जो धर्म का ये व्यापार करते हैं और जो भावनाओं का व्यापार करते हैं और धर्म की ठेकेदारी जो करते हैं, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि भाजपा बेनकाब हो गई है। और राहत, आपने कहा राहत, निश्चित तौर पे राहत तो है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं एजेंडा तो नहीं बनाते, एजेंडा फिक्स तो नहीं करते। आप याद करिए वो 8 अप्रैल 2023 एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद जिस प्रकार से आज चार्जशीट पेश हुई है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लगातार कि सीबीआई की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं लगातार। अब तो नहीं है ना कोई सवाल? अब इन दोनों प्रकरणों के बाद तो लग रहा है कि जो तराजू है उसमें दोनों पलड़ों में कुछ ना कुछ है। देखिए, मैंने कहा ना, अब आप पूरा उसका चार्जशीट पढ़ने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि आपने कहा कि बैठना है तो मैं बैठ गया, लेकिन मुझे लगता है कि जब दोनों चार्जशीट आ जाएगी तो आप मुझे, अनिल भैया और निशिकांत जी को फिर बैठाइएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जांच के नाम पर कहीं सत्ता का खेल तो नहीं खेला जा रहा है, ये हमें देखना है। और सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जिस प्रकार से केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए करती है, लेकिन मैं फिर कह दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि लगातार जितने घोटाले आ रहे हैं उसमें अधिकारी की संलिप्तता और लिप्तता ही क्यों आ रही है, ये भी एक सोचने का विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि
भाई बैठे हैं, हमारे मेरे अनुज बैठे हैं, जी। तो दोनों इस पे प्रकाश जरूर डालेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये जो छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, एक चुनी हुई सरकार बनाम चलो आएंगे इसमें आएंगे, अन्य तथ्यों को भी खंगालेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अब सीबीआई पे आरोप तो अभी भी कायम है। पर एक बात अच्छी ये है कि बिरनपुर मामले में कांग्रेस जो कहते रही थी कि वो पाक साफ है, वो इस चार्जशीट में तो नजर आती है। क्या कहेंगे पांडे जी? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, अनिल जी को दुर्गा अष्टमी की बधाई, आपके पूरे दर्शकों को। देखिए, जिस प्रकार से अमित श्रीवास्तव जी ने इतनी बड़ी बात कही, उसके बाद क्या कहा इन्होंने, टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, और बिफोर सारी चीजें उन्होंने कर दी। जब आपने प्रश्न किया और जब उसको अमित जी को लगा कि हम फंस रहे हैं, तो इन्होंने कहा राइट नाउ टू अर्ली, लेकिन चार्जशीट पढ़ने के बाद चर्चा करें। लेकिन एक बात पे आते हैं, जिस प्रकार से सीबीआई ने जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत किया, बिरनपुर की घटना क्या है? जिहादियों के द्वारा एक हिंदू युवक को बहुत ही नृशंसता से मार दिया जाता है और प्रदेश की सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती, और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के धर्म को निभा रही होती है तो ये आरोप प्रत्यारोप का बात करते हैं। तुष्टिकरण किसने किया? आप कार्रवाई करते सीधा सीधा, आप क्यों नहीं किए? आपके हाथ किसने बांध दिए? सीबीआई ये कह रही है कि किसी के द्वारा कोई एक साजिशन या फिर कहें कोई मकसद से ये घटना नहीं की गई, ये तो विवाद हुआ, हाई तनाव की स्थिति बनी और ये घटना हो गई। तो ये बात तो हमने भी नहीं कही कि राजनीतिक मंशा से इसकी हत्या हुई है। हम ये कह रहे राजनीतिक संरक्षण के कारण उन हत्यारों को सजा मिलने में देरी क्यों हुई, ये हमारा मंशा था। दूसरा, इन्होंने सीबीआई पीएससी के मामले में बात कही कि सीबीआई बायस है, कहीं ना कहीं आरोप है। साहब एक चीज बताओ, युवाओं के हक को इस प्रकार नीलाम कर रहे थे आप, युवा प्रदेश में निर्वस्त हो रहे थे। क्या आपकी सरकार थी और 71 की सीट वाली सरकार थी, इतना बड़ा पावर था, मैंडेट था आपके पास, क्या आपको यह आवश्यक नहीं लगा कि उस पर जांच बैठाई दिया है? और ये आवश्यक नहीं लगा कि उस समय के तत्कालीन जो आपके सुनवानी जी हैं उन पे उनको बर्खास्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उनको पद से रिलीफ कर दिया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए? आपको ये डर था कि अगर सुनवानी पे कार्रवाई की गई तो उसकी आंच की जांच में भूपेश बघेल जी भी आएंगे। दूसरा एक कारण ये हो सकता है कि इनको एकदम बिल्कुल विश्वास था कि इनकी सरकार रिपीट होने जा रही है। नहीं, प्रदेश की जनता के बीच में जो आपने भ्रष्टाचार का खंड देखा है और जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं, यही बात तो हम भी आपसे पूछते थे कि सौम्या चौरसिया इतनी पावरफुल कैसे हो गई, कैसे अनिल टुटेजा इतना पावरफुल हो गया, कैसे शराब के सिंडिकेट में झारखंड तक मामला जा रहा था। क्या कहते हैं आप अमित श्रीवास्तव जी? आप तो काफी बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप ये बताइए जितने कार्रवाई हुई है सब बायस हैं? क्या कारण है कि कवासी लकमा को छोड़ के कोई भी कांग्रेसी इसमें संलिप्त नहीं दिखता? भूपेश बघेल के अलावा अगर आप देखें तो प्रदेश में कई कद्दावर नेता, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, चरणदास महंत जी हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, क्यों उनका नाम नहीं आता इसमें? इसका कारण है कि इस प्रकार से प्रॉपर सिंडिकेट चला के प्रदेश की सरकार ने 5 वर्षों में क्या किया? युवाओं के भविष्य को नीलाम किया, उनके हक को लूटा, प्रदेश के संसाधनों को अपने 10 जनपद के चरणों में नीलाम कर दिया। उस परिस्थिति में अगर अमित श्रीवास्तव जी कहते हैं बायस, तो मेरा एक प्रश्न आपसे है सीबीआई पे, हाँ सीबीआई पे बात करूं कि सीबीआई बायस है, इस कारण आपने बेन किया था। और आज जब बिरनपुर की घटना पे सीबीआई जांच की रिपोर्ट आई है तो आप कह रहे हैं भाजपा के चेहरे उजागर हो जा रहे हैं। ये किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन बात आप अमित श्रीवास्तव जी बड़े टीवी डिबेट पे कर रहे हैं? आप या तो इसको स्वीकार कीजिए या तो इनकार कीजिए। आप एक तरफ स्वीकार करेंगे, दूसरी तरफ इनकार करेंगे, ये कैसे संभव है? आप तो स्वीकार करते हैं ना, सीबीआई ने जांच की और निष्पक्ष की है। देखिए, हर जांच एजेंसियों पे, हर संवैधानिक संस्थान पे भरोसा करना आपकी मजबूरी नहीं है, आवश्यक है। कारण क्या है कि प्रदेश की और केंद्र की सरकार को अलग कर दें तो संवैधानिक संस्थान पे पूरे देश को भरोसा है, सिवाय कांग्रेस को। कांग्रेस तो हिंडनबर्ग पे भरोसा कर लेती है, लेकिन सीबीआई, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, सरकार, कोई भी हो, उस पर भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी अंग्रेजों की ही बात मानती है। आएंगे इस पर भरोसा नहीं है। चलिए, एजेंसी पर कम से कम भरोसा सभी को है। अब चौबे जी, अब ये दोनों प्रकरण आपके सामने हैं। जब 2 प्रकरण हुए थे तब भी हमने चर्चा की थी, अब ये चार्जशीट आ गई है, फैसला नहीं आया है, पर चार्जशीट में जो एक लाइन लेंथ बन जाती है फैसले को लेकर, वो बन गई है। मोहन जी, सीबीआई ने जो दोनों चार्जशीट प्रस्तुत की हैं, उन्होंने जो फैक्ट्स थे उनको निकाल के अदालत के सामने अपना पक्ष रख दिया है। उन्होंने बड़ी मेहनत करके
क्योंकि सीबीआई की एंट्री जो बहुत देर बाद हुई, फिर भी उन्होंने जो भी सबूत हैं जो प्रोसिक्यूट करने लायक है वो सारे सबूत उन्होंने ढूंढे और उनको रख दिया। अब जैसे बीरनपुर वाले मामले में उन्होंने कहा कि भाई कोई पॉलिटिकल एंगल इसमें नहीं दिखता, वो दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, एक ने एक को मारा, एक फिर दूसरे समुदाय ने जाके दूसरों को मार दिया, तो हत्या हुई है, उसमें क्लीन चिट नहीं दी गई है, हत्या हुई है और उसके सबूतों के आधार पे उन्होंने चार्जशीट वहाँ फाइल की है और जो उसमें एक्यूज होंगे उनको सजा मिलेगी। इसी तरीके से पीएससी वाले मामले में भी उन्होंने वाकई में जो टमान सिंह सोनवानी था वो वाकई किंग पिन था, उसने अपना मतलब उसका आखिरी टर्म चल रहा था और वो संविदा नियुक्ति पर था, मतलब वो तो रिटायर्ड हो चुका था, उसके बाद उसको रखा गया था और वो कंट्रोल कहीं से हो रहा था। मतलब उस सिंडिकेट में वो तमाम लोग थे शामिल जो इस खेल को खेल रहे थे, उसमें अफसर भी थे, राजनेता भी थे, उद्योगपति भी थे, सब चाहते थे कि उनके बच्चे किसी तरीके से पीछे के दरवाजे से डीवाईएसपी हो जाएं, डिप्टी कलेक्टर हो जाएं। इस चक्कर में ये पूरा खेल बिगड़ रहा था। तो इसमें हो क्या रहा था कि उनको सारी सुविधाएं दी गई थी, बारहवा पारा में ले जाके उनको सब क्वेश्चन हल कराए गए, ये सारे तथ्य सीबीआई ने उसमें डाले हैं। तो वो तो खैर ठीक है कि वो जितने भी हैं वो उसमें फंसेंगे ही। अब सवाल ये रहा कि जैसे अमित जी बोल रहे थे कि सरकारें क्या अधिकारी चला रहे हैं, तो सरकारें तो आज तक अधिकारी ही चलाते रहे। पॉलिटिकल नेता चूंकि भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो जाते हैं कि सरकारी अधिकारी उनकी गर्दन पकड़े रहते हैं और वो दाएं बाएं नहीं हो पाते। तो वो जो सरकारी अधिकारी उनको बताता है, क्योंकि फाइल उसी को तैयार करना है, मैटर उसी को बनाना है, अब वो किस तरीके से बना के कैसे प्रस्तुत करता है ये तो उसके हाथ पे है। तो जैसा वो जितना वो उसमें दांव पेच लगाता है उस हिसाब से भ्रष्टाचार होता है। तो कुल मिला के खेल ये है कि अगर सरकारें और पॉलिटिकली लीडर्स एक बार सोच लें कि हमको भ्रष्टाचार नहीं ही करना है तो ये किसी सीबीआई और किसी ईडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्रदेश आराम से चलने लगेगा। अब इन दोनों प्रकरणों के बाद क्या सीबीआई की पवित्रता साबित हो गई, ये माने क्या? नहीं सर जी, मैं सीबीआई को बहुत लंबे समय से फॉलो करता रहा हूँ। वो लोग काम बिल्कुल ठीक करते हैं, वो निष्पक्ष काम करते हैं। जो एजेंडा रहता है क्या पीछे से? नहीं, कोई एजेंडा नहीं रहता। जो तथ्य रहते हैं वो उन्हीं को प्रस्तुत करते हैं। एजेंडा में 2-4-5% ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वो कर पाते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि ये मर्डर ही नहीं हुआ है, ये इन्होंने नहीं किया, नहीं। तथ्य, वो पहले तथ्य ढूंढते, तथ्य ढूंढने के आधार पर अगर कहीं किसी को थोड़ी बहुत उनको देना है तो वो तो हर सरकार के हिसाब से वो हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तथ्यों के आधार पर ही वो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और इन प्रकरणों के बाद कम से कम कोई एक आरोप नहीं लगाएगा एक पक्ष की पूरी तरीके से गलत हुआ है। नहीं, अमित जी, ये इस प्रकरण में अब इन दोनों प्रकरणों को देखते हुए तो कम से कम कांग्रेस बोल दे कि भाई सीबीआई ठीक काम कर रही है, और आप लोग भी आरोप लगाइए कि भाई उसकी वजह से आसपास की सभी सीटें हार गए थे आप लोग बेमेतरा के आसपास। अब आप लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं? देखिए, मैंने तो कहा ना कि भाजपा के मंसूबे, भाजपा जब सब कुछ हार जाती है तो वो अपना धर्म का एजेंडा ले आती है, भावनाओं से खेलने का काम करती है, और यहाँ पर भी उन्होंने यही किया। आज जो 2000 पन्नों का पूरक चालान जो पेश किया गया है, निश्चित तौर पे चालान में एक अहम खुलासा भी हुआ है कि पूरा जो पूर्व चेयरमैन थे वही मास्टरमाइंड उनको बताया गया है, और निश्चित तौर पे उसमें अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पेपर लीक किया गया, उसमें सारे चीजें जो हैं आप लोगों के माध्यम से हमें जो सरकार, लेकिन आपकी थी ना सर, सरकार आपकी थी, इसलिए उंगली उठेगी आप लोगों पर। अब देखिए, मैंने तो कहा ना कि आज सीबीआई ने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, जैसा मेरे बड़े भाई अनिल भैया ने भी कहा कि सीबीआई ने सारे तथ्यों को, सारे साक्ष्यों को और सारा आयोग पे जितने भी, मैंने कहा ना कि उसमें आरोप यही लगे थे कि जो 2020 से 22 तक जो भर्तियों प्रक्रिया से जुड़ा था, उसमें आयोग की परीक्षा में, इंटरव्यू और परीक्षा में, दोनों में पारदर्शिता को दरकिनार किया गया था और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों को और उम्मीदवारों को चयनित किया गया था, और इस दौरान योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी की गई थी, ये आरोप लगा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दौरान ये जांच सीबीआई को सौंपी गई, और सीबीआई को सौंपने के बाद कुछ दस्तावेज आपत्तिजनक और साक्ष्य उन्होंने बरामद भी किए थे,
और 171 पदों के लिए 2021 में परीक्षा हुई थी, जहां तक मुझे याद है। तो मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि आपने जो कहा कि आप कह दीजिए विश्वास है, देखिए कहने अगर बता के फायदा जीएसटी का सरकार जैसे समझाती है, अगर उसका बताना पड़े तो मुझे लगता है फिर कोई कहने का वो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हम चुप इसीलिए है कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना इनके हर सवालों के 100 जवाब है। और रही बात अभी आपने जो कहा सीबीआई की बात, तो मैं कह दूं कि 18 नवंबर को सीबीआई ने तत्कालीन अध्यक्ष जो पीएससी के थे उनको गिरफ्तार किया था, और उसके बाद लगातार जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई 10 जनवरी से के बाद 5 आरोपियों को और हिरासत में लिया गया, उन सारे लोगों के नाम आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि योग्य कैंडिडेट की नियुक्ति का आदेश भर्ती में सिलेक्ट 60 लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई है, और 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट ने कहा भी है कि इसका आदेश जारी करें। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार ऐसे बहुत से तथ्य इसमें आए हैं। मैंने जो निशिकांत जी कहा था ना कि इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, मैंने इसीलिए कहा था कि पहले हम दोनों देख लें, आप भी अधिवक्ता हैं, आप हम लोग देख लें पेपर में क्या है पूरा चार्जशीट में, उसके बाद तो पूरा समय ही है हमारे ठीक पास। है, राजनीतिक बयानों से ज्यादा फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। पांडे जी कुछ जी कह रहे थे आप। देखिए फैक्ट की बात कर रहे हैं हम, जो टू अर्ली टू से एनीथिंग पे नहीं बात कर रहे, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, पीएससी का जब मामला उठा तो कुछ विद्यार्थी जो योग्य विद्यार्थी हैं उन्होंने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया। प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया, तो कुछ लोग न्यायालय गए। न्यायालय ने क्या कहा, अमित श्रीवास्तव जी टू अर्ली टू से एनीथिंग इस पे फोकस कीजिएगा। न्यायालय ने कहा कि आप इनको नियुक्ति नहीं देंगे, इनकी नियुक्तियों को रोका जाएगा, इस पे जांच होनी चाहिए, ये बात आपके हाई कोर्ट ने कहा। तो इसमें टू अर्ली क्या है, ये तो बहुत डिले हो गया। डिले डिफीट इक्विटी आपने पढ़ा होगा, ये नाश करता। देखिए विषय क्या आता है, पीएससी में जो बंदरबाट हुई, आपने जो नीलामी करवाई, आप अधिकारियों पे डाल दे रहे बात, सरकार आपकी थी, क्या आपको इसको मॉनिटर करने की जिम्मेवारी आप पे नहीं है? आप तो फलाना है कि भरोसे पे, ठीक है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और आप कह रहे हैं नीलामी कराएं। सुनिए तो आप अपनी सरकार की बात करिए, जो सरकार कर रही है संभल नहीं रही है। तो नहीं संभल रही, वो तो आप कह रहे हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। जनता को जब कहना होगा वो कहेगी, और फिर से सरकार आएंगी जाएंगी, वो अलग विषय है। मैं दूसरा बात कह रहा हूँ कि ये जब हो रहा था, हम जब सड़कों पे थे, युवा सड़कों पे थे, युवा निर्वस्त हो रहे थे, कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी, भूपेश बघेल जी एक इंटरव्यू दे रहे थे एक बड़े यूट्यूबर को, उनसे जब पूछा गया तो बोले बंद करो, ये क्या सवाल है, बंद करो। ये उनका भय दर्शाता था। देखिए स्टेक होल्डर अगर भूपेश बघेल जी नहीं होते, मैं डंके के चोट पे बात कर रहा हूं कि अगर भूपेश बघेल जी का इसमें लेनदारी नहीं रहता, उसी दिन सोनवानी को उल्टा टांग दिया जाता। लेकिन सोनवानी चूंकि उनके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था, जैसे ये भूपेश बघेल जी 10 जनपद के लेवी वसूलते थे, वैसे ही सोनवानी जी भूपेश बघेल जी के लेवी Do you have any evidence? अरे जाइए सीबीआई में, टेंशन से बात मत करिए। अरे 100% भूपेश बघेल जी इसमें बोलते। यही तो भाजपाइयों का चरित्र है। चरित्र मत बताइए, आपके पास अगर प्रूफ है तो न्यायालय में जाके बताइए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ मिस्टर वाती जी, 10 सेकंड लूंगा, मैं जो बात कर रहा हूँ गलत है तो आप कोर्ट में चले जाइए, मानहानि कर दीजिए हमारे ऊपर। कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल नहीं करेंगे, कारण आपको मालूम है। बिल्कुल करेंगे, अगर आप बिल्कुल भूपेश बघेल जी इसमें इन्वॉल्व थे, आप बात मानिए, भूपेश बघेल जी इन्वॉल्व थे। चार्जशीट में नहीं आई है बात, नाम नहीं आई है, अभी आएगा ना सर, अभी तो बहुतों में नहीं आए। कवासी लकवा में देखिए बिट्टू ही आए अभी, उसके जद में भूपेश बघेल जी नहीं आएंगे क्या? बिना भूपेश बघेल जी के संरक्षण से ये काम हो जाएगा क्या? आप लोकप्रिय चैनल में बता रहे हैं, बता रहा हूँ, या विपक्षियों को धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं, आपके कर्म आपके समक्ष आके आपसे हिसाब मांग रहे हैं। ये आपके कर्मानुसार हिसाब हो रहा है, और कर्म जो देता है साहब। अमित श्रीवास्तव जी आप काफी बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो बिट्टू बघेल आए हैं, अगर भूपेश बघेल जी का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्या इतना बड़ा सिंडिकेट प्रदेश में चल सकता था? 2100 करोड़ रुपया कोयला में 25-25 रुपए टन का लेवी, इतना बड़ा संपत्ति, इतने अधिकारी जेल में, इतने व्यापारी जेल में हैं, और कवासी लकवा स्वयं जब इन्होंने स्वीकृति दी। मैं अमित श्रीवास्तव जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, कवासी लकवा जी ने कहा कि अधिकारी हमसे हस्ताक्षर कराते गए, हम अनपढ़ थे। क्या मतलब निकलता है इसका? निष्कर्ष निकाल सकते हैं आप कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे से हस्ताक्षर जो बोला गया भूपेश बघेल जी के द्वारा, हम हस्ताक्षर करते रहे।
आप कब तक नहीं, वो ये अधिकारियों की भूमिका पे बोल रहे 10 सेकंड और 10 सेकंड कुछ भी बात कर रहे नहीं, हैं मोहन भाई पांडे जी। 10 सेकंड, आज 10 पांडे जी लय में नहीं है। अरे 10 सेकंड आप दीजिए, लय में नहीं हूं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जल्दी पॉइंटेड बात बताइए ना। पॉइंटेड बात करो। एक चीज बताओ, आज डिरेल हो गए पांडे जी। अरे आप डिटेल मत करो, मैं बता रहा हूं आपको, जानबूझ के आप डिटेल कर रहे हो कि भूपेश बघेल जी हर भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे। क्या आपको लगता है कि बिना घोर आपत्ति है? नहीं ठीक है, इसमें चार्जशीट में तो आई नहीं बहुत बात। मेरी बात तो सीबीआई ने कुछ नहीं अरे मेरी उनके बात खिलाफ तो बोला सुनिए, है। सीबीआई ने क्या कहा, सीबीआई ने क्या नहीं किया, छोड़ दो। जनता ने स्वीकार किया, जनता की अदालत में भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी थे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपके पास शब्द नहीं है, इसलिए जानबूझ के डिबेट को डिरेल कर रहे हो। मैं आपकी मंशा को समझ रहा हूँ, आपके पास आज विषय नहीं है बात रखने का, सीबीआई को सही बोलने का आप पे ताकत नहीं है। अमित श्रीवास्तव जी इसको स्वीकार कीजिए। चलिए आज हमारा विषय चार्जशीट है, इसी कारण प्रदेश से उखाड़ के ठीक है। गई जनता। चलिए एक आखिरी टिप्पणी चौबे जी, अब इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सीबीआई ने तो चार्जशीट पेश कर दी है, आरोप अपनी अपनी जगह दोनों राजनीतिक दलों के अभी भी कायम है। मोहन भाई, उन्होंने अपनी चार्जशीट अभी फेस कर दी है, लेकिन जांच बंद नहीं की है। जांच अभी चलती रहेगी। उन्होंने एक पार्ट जो है प्रीलिमिनरी चार्जशीट उन्होंने फाइल कर दी है कि इस पर अब अदालत आगे जो भी है, जिनको जमानत देना है नहीं देना है, वो प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। लेकिन जांच बंद नहीं की है। सीबीआई की जो प्रक्रिया वो इसी तरीके की होती है कि वो अंततः सारे तथ्य निकाल लेती है और फिर उसको सामने कोर्ट में पेश कर देती। अब कोर्ट उसको कितना मानता है कितना नहीं मानता वो कोर्ट का मामला है। लेकिन कुल मिला के जो है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उस जमाने में, अब जैसे बीरनपुर मामले में बड़ा सेंसिटिव मामला था वो, अगर इनकी सरकार ने उन जिन लोगों ने उसको मारा था उस पर तुरंत कार्रवाई कर ली होती, तुरंत एक्शन लेके उनको 10, 5, 25 जो अंदर कर लेते, तो शायद ये मुद्दा ही नहीं बन पाता और चौबे जी हो सकता है कि जीत भी जाते। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि किसी विशेष समुदाय के लोग थे वो, तो उनको वो चल रहा था, इसलिए उसका परिणाम फिर जनता ने दिया। हमने तो कहा कि एक अपराध हुआ और अपराधियों को भ्रम भी तो फैल गया। अभी देखिए चार्जशीट में तो कोई बात भ्रम क्या है आप बताओ मुझे। मोहन जी, कवर्धा भ्रम क्या है? कवर्धा की घटना भ्रम है, सुकमा की घटना भ्रम है, जगदलपुर की घटना भ्रम है, बेमेतरा की घटना भ्रम है। आपके कालखंड में इतने धार्मिक आपने विवाद पैदा किया और आपने कोई काम नहीं किया, और 150 गाड़ी में मोहम्मद अकबर अपनी ताकत दिखाना वहां कवर्धा गए थे। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा के कारण ये सारी घटनाएं हुई। प्रदेश सरकार का एक जिम्मेवारी बनता है कि सभी को संरक्षित करने का, हर व्यक्ति के अधिकार को संरक्षित करने का काम प्रदेश सरकार का है। लेकिन आपने तुष्टिकरण के कारण ये काम नहीं किया। जिनके पितृ पुरुष जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाते हैं, वो तुष्टिकरण की बात करते हैं। ये तो कोई इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो आप, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हो। चलिए विषय अलग हो जाएगा, समय नहीं है आज, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।